चलिए तो 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। सबसे पहले कहा है, किताब आप खोल के सामने रखिएगा, किताब का हूबहू क्वेश्चन है ये सब। निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। अब मुझे नहीं लगता आपको इसको सॉल्व करके बताने की जरूरत है। कितना होगा इससे, कितना होगा इसका, तो इसका फिलहाल दोनों में से एक और हम हल कर देते हैं, ठीक ना। लेकिन हल करने की जरूरत है नहीं, इस सब सीट में आ चुका है क्वेश्चन ना। इसमें से किसी एक को चेंज करो, काम खत्म। किसी एक को चेंज करो। यहां है साइन, और 90 में से कितना घटाओगे कि 18 आएगा? 72। बात खत्म। कोई दिक्कत है? कॉस 72 के 72 आप रहने दोगे। आगे बढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस बाबू मेरे 72 और बट्टा में कॉस 72। सही है। ऊपर नीचे सेम सेम कट के कितना आ गया? खत्म कहानी। कोई दिक्कत है? या नीचे वाला को चेंज करेंगे तो ऊपर ला जाएगा, ऊपर वाला चेंज करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। सेम सेम होगा, कट के खत्म। लेकिन आप लोग को सिर्फ इतना देखना है एक नजर में, सर साइन का पूरा कॉस होता है, हाँ। क्या 18 को 72 को 90 को होता है? हाँ। खत्म, एक आएगा। 100% ऊपर नीचे तो कट के बराबर होगा, एक आएगा। अब देखना, कभी कभी यहाँ पे जैसे सीट में क्वेश्चन था, यहाँ 2 आ गया, √2 आ गया, तो हैकर मान 1 हो गया, हैकर मान 2 यहां रहेगा, 2 में 1 से 2, खत्म। समझ रहे हो ना? तो इस सब आइडिया आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। इसमें से जब माइनस में आएगा तो कॉस का पूरा साइन होता है ना जी। 48 को 42 को 90 को दोनों सेम हो जाएगा। अब सेम में से सेम घटेगा तो क्या होगा? 0। बात खत्म। बुझा रहा है ना? यहां पे बनाने का अगर प्रयास किया जाए तो कॉस 90 में से कितना घटाओगे? 48 आएगा। ये भी हमने बता रखा है, ये 90 में से ही क्यों घटाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला 90 पे बनता है, ठीक ना। यहां साइन कितना डिग्री बाबू? 42 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 42। तो साइन 42 और माइनस में साइन 42 कट के कितना हुआ भैया? 0 से बस समाप्त। कोई दिक्कत? इसी तरह से बन जाएगा, इसी तरह से बन जाएगा। आगे चले। चलिए, ये भी सवाल सीट में हमने बना रखा है। कल इस सवाल को हम बनाए थे, कल के क्लास में बनाए थे ना। कितना आंसर आएगा इसका? इसका मान पता है ना। इसको बदलोगे तो यहां पे कॉट 42 हो जाएगा, कॉट 42 tan 42 1। इसको बदलोगे tan 23 तो ये कॉट 67, कॉट 67 tan 67 1। क्लियर है? हो जाएगा। बनाए कि आगे बढ़े? है? चलिए जी, क्वेश्चन कल हुआ था। हमने कहा था ना, जो कल तुम जब बनाने बैठोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस सीट में ना आया हो। सारा क्वेश्चन सीट में ले लिए। फिलहाल इस सवाल को बनाकर दिखाते हैं तुमको, एक बार और देखो, ठीक ना। नोट मत करना बस। यहां है बाबू tan 2a बराबर में हो जाएगा कॉट a माइनस में कितना? 18 डिग्री। क्लियर है? आप यहां पे 90 में से ऐसा नहीं सोचना है कि 90 में से कितना घटाएगी, tan 2a आए। डायरेक्ट करो कॉट 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस 2a। फॉर्मूला कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो कॉट 90 माइनस 2a tan 2a, और बराबर में यहां हो जाएगा कॉट a माइनस में कितना? 18 डिग्री। कोई दिक्कत है? कॉट कॉट दोनों तरफ बराबर है, तो 90 माइनस में 2a बराबर में a माइनस में 18 डिग्री। बताना। अब इसको हल कर दो। यहां माइनस का 2a है, इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा। बताना। और यहां पे 90 को उधर भेजना है तो माइनस 18 उधर बचेगा, इधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। बोलो बाबू। यह माइनस का 3a माइनस 2a माइनस a माइनस 3a, और 108 माइनस 90 माइनस 18 कितना होगा? माइनस 108। यहां माइनस माइनस और 3 से 3 तरीका 9, 3 6 18। ए का मान कितना डिग्री? 36 डिग्री आपका आंसर। नोट करना है, एकदम नहीं, कल का सवाल हो गया है। कॉट tan बराबर कॉट भी तो सिद्ध करिए, प्लस b बराबर 90 डिग्री। हो गया कल का। फिर एक बार और सिद्ध कर देते हैं। सिर्फ देख लो, सिर्फ देख लो, ठीक ना। tan a बराबर में cot b तो सिद्ध करना है। इतना तो अपने उत्तर पुस्तिका में जरूर आप लिखोगे, नोट करोगे। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बालक? a प्लस b बराबर में कितना डिग्री? 90 डिग्री। बात खत्म। अब इसको आधार बनाओ, चूंकि tan a बराबर में cot b, tan a बराबर में cot
किसी एक को चेंज कर दो, इसका फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला ही लिख दो। यहां लिख दो कॉट 90 माइनस में कौची ए। किसी को दिक्कत? कॉट 90 माइनस ए 10 है और बराबर में इधर बाबू मेरे कॉट बी के बी। बोलो कॉट कॉट बराबर है। जब बराबर के आर पर दो त्रिकोणमितीय फंक्शन बराबर हो तो थीटा बराबर होता है, इसलिए 90 माइनस ए बराबर में कितना हो जाएगा बी। एक उधर भेज दो तो 90 बराबर में ए उधर जाएगा तो ए प्लस में बी। ए माइनस में था उधर गया तो प्लस में, घुमा के लिख दो ए प्लस बी बराबर में कितना डिग्री हो गया सर। जो सिद्ध करना था खत्म कहानी। क्लियर है? आगे बढ़िए। ए बी एस से 4a बराबर में कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, जहां 4 एक न्यून कोण है तो ए का मान बताए। अच्छा इसका मतलब तू समझ रहे हो 4a न्यून कोण है। जैसे ही क्वेश्चन है देखो तो है 2a न्यून कोण है तो ए का मान है कितना आया है 36। और जब 2a पर लेके आओगे ना 2a तो 2 गुणे 36 माने 72 डिग्री, तो 72 न्यून कोण है कि नहीं है। बस ये थोड़ा सा एक लॉजिक है इस क्वेश्चन का, एक मतलब यहां तक परिभाषित होने के लिए बात बोला गया है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो अपने आंसर के बारे में कि आप 2 से गुणा करने पर 2a न्यून कोण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक वैसे ही इस सवाल में भी होने एकदम होगा। कौन सवाल में? इस सवाल में होगा। इस सवाल में होगा कि यहां पे क्या होगा, जो भी a का मान आएगा 4 से गुणा करेंगे तो पक्का 100% न्यून कोण ही आएगा। इसको भी हल करें उसी में का क्वेश्चन है। इसको बताओ आप लोग किए हो कल का। ए बी सी त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इजकल टू में कॉस ए बाई 2। ये भी क्वेश्चन हमने कल के क्लास में करा दिया है, लेकिन एक बार और इसको बनाना चाहते हैं, समझिए सॉल्व में। चूंकि यहां पे क्या बोल रहा है ए बी और कितना सी, त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज एबीसी के का है बाबू अंतः कोण है, अंतः कोण है। तो सिद्ध करना है, तो दिखाना है, तो सिद्ध करना है, जो कहना है कहो। तो सिद्ध करना है, का सिद्ध करना है बच्चा पार्टी, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर में कॉस ए बाई 2। बात खत्म, यही सिद्ध करना है। अब कैसे लिखोगे? आप लिखोगे चूंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। कौन कोण है बाबू? अंतः कोण है। और जब अंतः कोण है तो इसलिए कह देंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब उसको देखते जाना है और इस पर अपना काम करते जाना है। कहां है साइन बी प्लस सी बाई 2, तो बी प्लस सी को इधर रखो, एक उधर भेजो, उसको देख दे, ये काम करना है। b प्लस सी बराबर में 180 माइनस में a। क्लियर है? अब ऐसा नहीं सर c को कहीं नहीं भेज रहे हैं, c को इसलिए नहीं भेज रहे हैं b प्लस सी एक तरफ है इधर, इसलिए इसको देख के जो सिद्ध करना है उसको देख के हम अपना काम कर रहे हैं सावधानी पूर्वक। कोई दिक्कत? दो तरफ 2 से भाग करो क्योंकि यहां 2 की जरूरत है, मतलब में 2 चाहिए। तो दोनों तरफ 2 से क्या करने पर बालक? भाग करने पर। तो जब 2 से भाग करोगे तो यहां तुमको मिलेगा b प्लस सी बाई 2 बराबर में 180 माइनस में a बाई 2। अब तुम समझदार बच्चा हो, एक बार इसमें भाग एक बार इसमें भाग तो हो जाएगा 90 माइनस में a बाई 2। कोई दिक्कत है? 2 तरफ साइन लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक ना? जिस तरह से यहां पे त्रिकोणमितीय फंक्शन जब बराबर हो रहा है तो कोण को बराबर कर रहे हो, तो जब चाहे तब हम कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन जोड़ सकते हैं। अब यहां साइन जोड़े कि कॉस जोड़े, ये भी बात एक मसला है। जी सर साइन जोड़े कि हम कॉस जोड़े, यहां भी कॉस भी है यहां साइन भी है। अगर इस बात को लेकर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो सोचे इधर हमारे पास है 90 माइनस ए बाई 2, अगर यहां कॉस जोड़ेंगे तो ये साइन दे देगा। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला पा जाएगा। और यहां पे इसके साथ कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो आप इसको देख के अपना त्रिकोणमितीय फंक्शन लगाने की कोशिश करो। यहां पे क्या है साइन, तो दोनों तरफ यहां लिख दो साइन लगाने पर। तो क्या लिखेंगे बाबू? दोनों तरफ साइन लगाने पर। बात खत्म, समझे? तो यहां हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर में साइन 90 माइनस में a बाई कितना 2। कोई दिक्कत? अब एक बार इतना लिखने के बाद फॉर्मूला बदल जाएगा। तो साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो थीटा काम कर रहा है a बाई 2,
तो cos a बाई 2 हो जाएगा। जो सिद्ध करना था आराम से सिद्ध हो गया है, खेल खत्म है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब बढ़ते हैं हम आगे। sin 57 प्लस cos 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में क्या करिए, व्यक्त करिए। इससे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर का हो ही नहीं सकता है। हो सकता है क्या? यहां है सर sin 57 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री। आप मुझे बताइए यार 0 और 45 के बीच में आता है क्या 57 और 75? नहीं, इसको इसके बीच में ला देना है, कुछ नहीं करना है, पूरक फॉर्मूला पर चेंज कर देना है। यहां होगा साइन 90 में से कितना घटाओगे बाबू? 57 आएगा। कितना? 23। बात खत्म। और यहां लिखो cos 90 में से कितना घटाओगे कि 75 आएगा? कितना? 15। बात खत्म। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 23 हो गया आएगा। और 33 57 60 30 90। ठीक है, ठीक कह रहा है। लो क्वेश्चन में 67 है। अच्छा क्वेश्चन गलत है, एक मिनट रुको तो बताओ कहा। यहां पे सही है? सही है, 67 रहेगा। यहां पे वो सही है। अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, हो सकता है, कोई दिक्कत। चलो इस पे बना देते हैं हम 67 67। क्लियर है? अब यहां से देखो तो साइन कितना बाबू? 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, यही ना? cos 75 डिग्री सही है। अब चलिए यहां पे साइन 90 में से कितना घटाएंगे? 67 आएगा। 23 डिग्री। ठीक है। अब प्लस में cos 90 में से कितना घटाओगे? 75 आएगा। 15 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब बदल दो फॉर्मूला को। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 23 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 15 डिग्री है आपका आंसर। अब देख लो तो 23 डिग्री है और 15 डिग्री है, 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है? है। इस तरह से आपका चैप्टर का होता है बाबू, समाप्त होता है। 7-10-8.3 ख से खत्म। बुझाया? पता चला कब खत्म हुआ? यही में होगा। यही है प्रैक्टिस के फायदा। अब फिर आपको आज के क्लास बचे हुए समय में हम थोड़ा फॉर्मूला का बात करते हैं। एक बार फॉर्मूला का रिवीजन करिए मेरे साथ, ठीक ना? 27 नंबर क्वेश्चन का है जी, यही ना है? क्या हुआ इसको 27 नंबर को? देखो तो कर यदि cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर sin थीटा, जहां 2 थीटा प्लस 54 डिग्री एक न्यून कोण है, तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व में आपको जाना था, कुछ नहीं करना था, चूंकि लिखना था जे cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर में sin थीटा है। कोई दिक्कत? इसको पूरा फॉर्मूला साइन है, cos है, तो इसको कुछ मत करो अभी, इसको रहने दो इस बार। cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री, और यहां लिख दो cos 90 माइनस थीटा। कल आया था तुम? cos 90 माइनस थीटा। क्लियर है? अब तुम क्या करते हो? cos त्रिकोणमितीय फंक्शन जब समान है तो थीटा को बराबर कर लेते। 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर में 90 माइनस में थीटा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? अब थीटा को उठा के हेने लाता, इस 54 को होने भेजता। तो यहां 2 थीटा प्लस थीटा बराबर में 90 और माइनस में 54। कोई दिक्कत है? यहां 2 गो थीटा, 1 गो थीटा, को गो थीटा, 3 गो थीटा। अब बराबर यहां 90 में से 54 जाए कितना होगा? कितना होगा? 36। ये ना होगा? यहां 6 से 3 से कटाओगे, 3 कम 3, 3 दूना 6। थीटा का मान 12 डिग्री। क्या दिक्कत है? कहां नहीं बुझा रहा तुमको जी? ये वाला तो क्या करना है? तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, नहीं फॉर्मूला है, बात खत्म। कोई दिक्कत? और किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? आओ थोड़ा फॉर्मूला का हम रिवीजन करते हैं, ठीक ना? अब तक जितना फॉर्मूला पढ़ लिया उससे ज्यादा फॉर्मूला तुमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हो गया काम। 8.4 के लिए एको को नया फॉर्मूला हम नहीं लिखवाने वाले हैं। सारा फॉर्मूला जो लिखे हैं उसी से हमारा काम हो जाएगा। कोई दिक्कत? सुनिए समझिए थोड़ा सा। हम लोगों का कारवां शुरू हुआ था बाबू पाइथागोरस के प्रमेय से शुरू हुआ था ना? पाइथागोरस के
पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस चचा ने कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं यानी कि P और B के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी से शुरू हुआ था कहानी और यहीं से एक नंबर फॉर्मूला हमने बना लिया था, H बराबर रूट अंडर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमने ट्रिक बनाया था बड़का भैया हाथ जोड़ के, यहां P बराबर होगा तो रूट अंडर में H स्क्वायर माइनस में का होगा B स्क्वायर। और तीसरा नंबर का बात करें B बराबर तो रूट अंडर में का हो जाएगा जी H स्क्वायर माइनस में। ये तीन गो फॉर्मूला था जिसमें अगर किसी समकोण त्रिभुज के दो गो भुजा दिया रहे तो तीसरा भुजा निकालने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो इस फॉर्मूला का, ठीक है। उसके बाद समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात से त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित की गई थी। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला मिला था P बटा H, तुरंत इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का H बटा कितना बाबू P। उसके बाद बात किए थे कॉस थीटा का जो कि B बटा H होता है और उसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा बराबर में H बटा का होगा B। उसके बाद बात किए थे हम टेन थीटा का, फॉर्मूला P बटा का होता है बाबू B या टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट का होगा B बटा P। इस तरह से आपका 6 फॉर्मूला सामने आया था। इसको लेकर हमने एक और फॉर्मूला आपको समझा दिया था बाबू कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर में 1। कैसे हुआ पता चला। इसके बाद से हमने निकाल लिया था कि साइन थीटा बराबर में 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा बराबर में हमने कर लिया था 1 बटा साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत? तो इसे हमने 3 फॉर्मूला निकाला था। उसके बाद हम तुरंत समझ लिए थे कि जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो साइन और कोसेक थीटा 1 होता है इनटू में, वही कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस थीटा गुणे सेक थीटा का मान कितना होगा 1। तो यहां हम लोगों ने समझ लिया था कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर में कितना बाबू 1। किसी को कोई दिक्कत? यहां से फॉर्मूला निकालेंगे कॉस थीटा बराबर तो 1 बटा कितना सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। 8.4 कल से चालू होने जा रहा है, इन बिना फॉर्मूला के कुछ नहीं होने वाला है। ये फॉर्मूला याद रहेगा, उसी को बेहतर समझ में आएगा। जो इस फॉर्मूला को बढ़िया से समझा है वो एकदम खूब बढ़िया सारे चीज को समझते जाएगा, क्योंकि अब सिद्ध करने वाला चीज मिलेगा। सिद्ध करे त्रिकोणमितीय फंक्शन देगा, सिद्ध करेगी इतना बराबर इतना, ठीक ना। आप देख भी पा रहे होंगे किताब में 8.4 में तो सारा क्वेश्चन जो पूछा है लगभग ज्यादा सिद्ध करने वाला ही पूछा है। 8.4 के 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 का 10 गो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाला है, सिद्ध करने वाला है ना। और यहां से क्वेश्चन पूछा है, बोर्ड एग्जाम में पूछा है, परसों के मैथ के एग्जाम में भी सवाल पूछा है। इस चैप्टर हम 8.4 खत्म कर देते हैं तो एक दिन हम जो एग्जाम हुआ है 18 तारीख को मैथ का पेपर हुआ है, उसका प्रथम पाली का भी ट्रिको का पूरा क्वेश्चन लेके आएंगे, पूरा टाइप करा के आपके सामने, उसका पूरा डिस्कशन करेंगे आपके सामने, ठीक ना। आप बताना कितना सवाल उसमें से बना पा रहे हो और कितना सवाल नहीं बना पा रहे हो, पता चलेगा। प्रथम पाली एक दिन द्वितीय पाली, तब उसके बाद आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा सब्जेक्टिव, क्लियर है। और तब दिखाइए अपना परफॉर्मेंस, आपने कितना तैयारी किया, उसके बाद हम आगे ट्रीट करेंगे, ठीक ना। अब आप आगे आपको किस तरह से पढ़ाने की जरूरत है ताकि और आप बेहतर कर पाए, ठीक ना। अभी हमें कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। जब टेस्ट होगा ना तो खटाखट आइडिया मिल जाएगा, जब आप लोग पढ़ क्यों रहे हो और कौन कितना पढ़ रहा है सब कुछ पता चल जाएगा। अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है, अभी तो लग रहा है कि सब पढ़ रहा है खूब बढ़िया से, ठीक ना। उस समय के साथ पता चलेगा। इधर आओ बाबू। उसके बाद हम आपको बताए थे जो टेन का उल्टा कॉट होता है, हो रहा है ना। कैसे उल्टा हम कह रहे हैं, ये P बटा B है तो B बटा P है, इसलिए उल्टा कह रहे हैं। ये उसके उल्टा चल रहा है तो इसका गुणा करने पर भी कितना आएगा 1। तो हम लोग को फॉर्मूला एक और मिल जाएगा बाबू मेरे, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर में कितना 1। यहां से 2 और फॉर्मूला निकाल लेंगे। टेन थीटा बराबर में 1 बटा कितना कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर में 1 बटा कितना। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। ऐसा ही नहीं सोचना है, अगर ये फॉर्मूला यहां भी आ जाए जो कि साइन स्क्वायर थीटा गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा, तब वो 1 होगा। अभी मैं कह सर ना आप तो लिखवाए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो 1 होता ही है।
लेकिन स्क्वायर में रहे, इंटू में रहे, कोसाइन के साथ कोसेक रहे तो इसका मान कितना होगा? एक। ऐसा नहीं सोचना है, और ऐसा नहीं सोचना है सिर्फ थीटा पर होगा। साइन ए गुणे कोसेक ए तब वो एक, साइन हाथी गुणे कोसेक हाथी तब वो एक। ये बात आपको समझ में रखना, समझ के रखना है ताकि आप इसका इंप्लीमेंट अच्छे से कर सको। किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, अगर 2 बटा साइन थीटा रहे, 2 बटा साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो, तुम लोग बताओ पहले, 2 कोसेक थीटा लिख सकते हो ना? कितना लोग इस बात से एग्री? हाथ ऊपर करिए। जहां सर लिख सकते हैं, हम समझ गए क्या लिखा जा रहा है, बस इतना ही लोग समझ पा रहे हैं। अरे मूर्खों, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इतना जल्दी डर जाते हो। देखो 2 बटा साइन को कैसे हम तो 2 कोसेक थीटा लिखे, देखो इसको लिख सकते होगा 2 गुणे 1 बटा साइन थीटा। आप मुझे बताओ, इसको इतना लिख सकते हो? एकदम लिख सकते हो। फिर तुम 2 में 1 से गुणा करोगे, 2 बटा साइन थीटा आ जाएगा। अब जरा मुझे बताओ, 2 1 बटा साइन थीटा बोलो तो बाबू मेरे, बताओ तो क्या है? तो इंटू यहां गुणा को साइलेंट कर दो, यहां लिख दो कोसेक थीटा। क्या नहीं तुमको बुझा रहा था? बताओ तो। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। कल जो कल से चैप्टर चालू होगा 8.4, उसमें बहुत बार ऐसा करने को आएगा। 2 बटा साइन थीटा रहेगा तो 2 कोसेक थीटा लिख देना पड़ेगा। 2 बटा कॉस थीटा रहेगा, 2 बटा कॉस थीटा तो लिखेंगे 2 सेक थीटा, और 2 बटा सेक थीटा तो 2 कॉस थीटा। समझ रहे हो? क्योंकि आपको समझ जाना है कि 1 बटा साइन यहां 1 छुपा है। 1 बटा साइन मतलब कोसेक, 2 के 2 रहेगा, 1 बटा साइन कोसेक थीटा, खत्म कहानी। समझ रहे हैं ना? तो ये बातों को आपको दिमाग में रखना है, ठीक ना? बेसिक बेसिक बात है, वैसे आएगा तो वहां भी हम आपको जरूर समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। यहां देखिए, एक और फॉर्मूला होता था बाबू, टेन थीटा बराबर में साइन थीटा बटा में कितना? कॉस थीटा। एक बार और समझिएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा। अगर साइन क्यू थीटा रहे बटा में कॉस क्यू थीटा तो कितना होगा? टेन क्यू थीटा। अच्छा है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। जे घात पर चढ़ेगा वहीं यहां कर चढ़ेगा। अगर हमारा बोलने से कोई नहीं समझ पा रहा है तो लिख के दिखा देते हैं। मैंने हम कहना ही चाहते हैं, अगर टेन स्क्वायर थीटा रहे तो हम इसको लिखेंगे भैया साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? अब और समझ लीजिए, एक और फॉर्मूला होता था, कौन बाबू? कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर में होता था कॉस थीटा बटा में कितना? कॉस थीटा बटा में। सेम सेम ट्रीट इसके साथ भी हम कर सकते हैं, और करना है, आने वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। यहां तो कुछ कोई दिक्कत? उसके बाद मान वाला क्वेश्चन आया था, मान वाला, जैसे कि आप मान को भी जरूर याद करके रखें, ठीक ना? क्योंकि टेस्ट वगैरह में सर मान वाला क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे। जैसे शुरू करते हैं हम किसना से? साइन 0 डिग्री से। बताओ मुझे, साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है ना? इसका ट्रिक भी हमने बताया था साइन का मान निकालने के लिए। अब 0 से लेकर 5 तक लिख दो, 4 तक लिख दो। 0 1 2 3 4। तब हमने कहा था सब में 4 से भाग कर दो, भाग कर दो, सब में 4 से भाग कर दो, सब में 4 से भाग कर दो। वह सबका रूट कर लो, सबका रूट कर लो, सबका रूट कर लो, सबका रूट कर लो, सबका रूट कर लो। और जब जो अब हल कर दो, 4 में 0, 0 में 4 से भाग करोगे, 0, 0 का वर्गमूल बाबू मेरे कितना हुआ? 0। यहां 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 1/2। बोलो, यहां 2 दूना 4, ऊपर 1 बचा, 1 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, छोड़ सॉरी 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1, और नीचे √2 है तो √2 का √2 छाप दो। बोलो, यहां √3, ऊपर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 हो गया, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और यहां 4 से 4 खत्म, 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1। इस तरह से ये जो होगा वो साइन 0 का मान होता है। बोलो बाबू, यहां साइन 30 का मान होता है, यहां पे साइन 45 का मान होता है, और यहां पे साइन 60 का मान होता है, और यहां पे साइन 90 का मान होता है। बोलो बाबू, देखो जिसको ये टेक्निक याद नहीं होगा उसको ये भी नहीं याद होगा, और जिसको ये भी नहीं याद होगा इसको ये भी नहीं याद होगा। तो याद आता है ना तो सबको सब पता चल जाता है, और नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है। बुझे? तो कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा अप्रोच अपनाने का। छोटा छोटा टेक्निक है जिसके द्वारा हम खटाखट मान, अब साइन का याद हो जाएगा तो कोसेक हम आराम से निकाल लेंगे। नहीं निकाल लेंगे, इसका उल्टा क्रम में लिख देना होता है, बात खत्म। उल्टा क्रम मतलब समझ रहे हो? जैसे कि इसको उल्टा लिख दो, 1 √3 बटा में 2, या 1 बटा में √2, या 1/2, यहां 0। अब तुम शुरू कर दो यहां से। cos 0 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 45 डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है। बोलो भैया, होता है कि नहीं होता है?
आज जिसको साइन याद हो जाएगा उसको कोसेक भी याद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आज जिसको कॉस याद हो गया उसको सेक याद हो जाएगा, आज जिसका साइन और कॉस याद हो गया उसको टेन और कॉट भी याद हो जाएगा, क्योंकि टेन होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको लिख के दिखाते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है? याद करना बहुत जरूरी, यही काम हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग घर पे करो। जितना ही काम बैठ बैठ के तुम लोग घर पे करोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है। जो हम करा रहे हैं अभी सिर्फ देख रहे हो, जब तुम लोग अपने से करोगे, मतलब सोचोगे दिमाग से, कलम से जब लिखोगे ना, वो तुम्हारे लिए 100% तुम्हारे दिमाग में चिपक जाएगा। और चिपकाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे अब अगला चैप्टर शुरू होगा तो फिर तुम्हारे नया फॉर्मूला, नया कुछ चीजें मिलेगा। और सारी बातों को याद रखना ही है एग्जाम के लिए, और याद तभी रह सकता है जब हम इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ मतलब प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस नहीं किया उसको मैथ नहीं आएगा, और जिसने प्रैक्टिस किया वो मैथ के पापा को भी जान जाएगा। समझ रहे हो ना? तो साइन 0 का मान, उसके बाद बात करें हम साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान। समझ गए? तो साइन 30 का मान 1/, साइन 45 का मान 1/, √2, साइन 60 का मान √3 बटा साइन 90 का मान। अब कॉस का हमने बोला ना बाबू उल्टा कर लेना है, तो अभी कॉस को अभी ना लिख के तुम पहले कोसेक निकाल लो तुरंत, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। जब भी तुमको कोसेक 30 का मान याद बोला जाए कि कोसेक 30 का मान बताओ, तो तुम सबसे पहले साइन 30 के बारे में सोचो। साइन 30 का मान 1/2, तो उसका उल्टा कर दो, काम खत्म। सीधे 2/1, तो 2/1 मतलब खाली 2, यानी कोसेक 30 का मान 2, खत्म। समझ में आया? अगर तुमसे कोई पूछे कोसेक 60 का मान बताओ, तो तुम कहो सर पहले हम साइन 60 का मान √3/2, 2/√3, खत्म कहानी। समझ पा रहे हो? तो साइन के बाद से तुरंत कोसेक को याद करना हो तो उसका उल्टा करके सोचने की कोशिश करो, काम खत्म हो जाएगा। अगर तुमसे कहा जाए बाबू मेरे बताओ कोसेक 0 डिग्री का मान, तो सर इनफाइनाइट, क्योंकि 0 के बट्टा में 1 है, जब 1 ऊपर जाएगा बट्टा में 0 आएगा, तो 0 बट्टा में रहता है, तो उसका मतलब इनफाइनाइट होता है। पता है सबको? क्लियर है? अब थोड़ा आगे बढ़ो। उसके बाद बात कीजिए बाबू मेरे कोसेक 30 डिग्री का मान, तो तू कहे सर 2 होगा, खाली उल्टा कर देंगे। बोलो ना, क्लियर है ना? इसको मिटा देते हैं। अभी हम कॉस का प्रयोग करेंगे, कॉस को लिखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कोसेक 45 डिग्री का मान। बोलो कोसेक 45 का मान कितना होता है? √2 हो जाएगा। अब तुमसे कोई कोसेक 60 का मान पूछेगा तो बताओ कितना बताओगे? 2/, और कोसेक तुमसे कोई 90 का मान पूछेगा, बताओ कितना होगा? 1 का उल्टा 1 होता है। कोई दिक्कत? अब तुम बात करो कॉस का, तो कॉस 0 डिग्री का मान वह होता है जो साइन 90 का मान होता है। उल्टे क्रम में लिखना होता है ना? तो यहां होगा कॉस 0 का मान कितना? कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद बात करें हम कॉस कितना? 30 डिग्री का मान। कॉस 30 डिग्री का मान बोलो कितना होगा? √3/, उसके बाद बाबू कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। उसके बाद हम बात करेंगे कॉस 60 डिग्री का मान, बोलो 1/2। फिर बोलो कॉस 90 डिग्री का मान 0। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? अब इसका उल्टा करते जाना है सेक के लिए। अब तुमसे कहा जाए सेक 30 डिग्री सेक 0 डिग्री का मान बताओ, तो कितना होगा? 1। बोलो। अगर हम तुमसे कहें सेक 30 डिग्री का मान बताओ बाबू, तो कितना बोलोगे? 2/√3। क्लियर है? अगर तुमसे कोई पूछे सेक 45 डिग्री का मान बताओ कितना होगा? √2 होगा कि नहीं होगा? अब तुमसे कोई पूछे सेक 60 डिग्री का मान बताओ कितना होगा? 2 होगा। और तुमसे कोई पूछे सेक 90 डिग्री का मान बताओ भैया, इनफाइनाइट। समझ में आया? अब साइन जब कॉस सेक कोसेक निकाल लिए, तो तुमको अब 10 बचा है, तो 10 निकालना है तो तुम फॉर्मूला लगा लेगा। कैसे? तुम जानता है कि 10 0 डिग्री का मान तो साइन 0/cos 0, तो साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, 0/1 मतलब 0। बोलो कोई दिक्कत है? अरे भाई 0 में 1 मतलब कब चीज 0। अब बात करें हम tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 के लिए तुम क्या करेगा? साइन 30/cos 30, तो साइन 30 का मान है 1/2 और cos 30 का मान है √3/2, तो 2 से 2 खत्म, 1/√3, तो 1/√3। ऐसे करते जाओगे ना तो तुम फॉर्मूला को भी स्मरण करते जा रहे हो, और बाद में प्रैक्टिस होते 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 याद हो जाएगा कि किसका मान कितना होता है। और याद करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए। कोई दिक्कत?
हम आपको जितना टेक्निक तरीका है हम आपको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि आप इस चीज को अच्छे से सीख जाएं, और हम चाहते हैं कि आप सीख जाएं। यहां हो गया tan 45 डिग्री, तो tan 45 sin 45 बटा cos 45, तो tan 45 का मान 1 बटा sin 45 का मान 1 बटा √2 है, cos 45 का मान भी 1 बटा √2 है, तो 1 बटा √2 आप बटा में 1 बटा √2 सेम सेम कॉट के कितना आया 1, कहानी खत्म। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं, आगे बढ़िए। अब बात आया किसका बाबू? tan 60 डिग्री का। तो tan 60 के लिए sin 60 बटा cos 60, बोलो ना, tan sin 60 बटा में cos 60, तो sin 60 का मान कितना है √3 बटा 2, और cos 60 का मान है 1 बटा, तो ये खत्म हो जाएगा, खाली बचे कितना √3। उसके बाद आ गया बात बाबू tan 90 डिग्री का मान, tan 90 का मान बताओ, इनफाइनाइट, क्योंकि sin 90 बटा cos 90, तो sin 90 का मान है, cos 90 का मान 0, 1 बटा में 0 मतलब इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? अब जब tan को जिसको याद हो जाएगा उस cot भी याद कर लेगा। कैसे? तो आप करेगा cot, उल्टा करेगा cot 0 डिग्री, तो 1 का 0 का उल्टा क्या होता है इनफाइनाइट। उसके बाद बात करेगा cot 30 डिग्री का √3 हो जाएगा। उसके बाद बात करेगा cot 45 डिग्री का मान, cot 45 डिग्री का मान कितना 1। उसके बाद बात करें cot 60 डिग्री का मान कितना 1 बटा, इसका उल्टा करो, बट्टा में 1 छिपा है तो 1 ऊपर गया, √3 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं हम cot 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0, इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है 0, काम खत्म। इस तरह से हम मान को क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? अब बच गया है 15 गो और फॉर्मूला, उसको भी हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं, देखिए ध्यान से। उसमें क्या था सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 बताए थे ना कैसे होता है, ठीक ना? आप स्मरण करिए। अब यहां से 4 गो फॉर्मूला आराम से निकाल लो, एक बार इसको उधर भेजो। तो भाई देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? ये भी फॉर्मूला ही है, हम बहुत बार ऐसा कर रहे होंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर में लिख रहे होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिख रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा बहुत बार हो रहा होगा आने वाले 8.4 चैप्टर में। अब देखो स्क्वायर जब हटाओगे बच्चा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बताओ ना। उसके बाद से तुम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखोगे तो यहां होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, जब यहां ही रुकेगा इधर हो जाएगा, तो बताओ। उसके बाद जब यहां बाबू मेरे स्क्वायर हटा रहे होगे तो तुमको मिलेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब इसी तरह से किसके साथ बनता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है 1। यहां से भी हम क्या कर सकते हैं 4 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। ये भी कैसे हुआ हमने पिछले क्लास में सिद्ध करके रखा है, बताया है आपको। आप यहां करोगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर का, कहेगा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, ऑप्शन दिया रहेगा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, जो ऑप्शन हो सही करिए, काम खत्म, आगे बढ़िए। बुझ रहे हैं? इसको हल्के में नहीं लेना है। फॉर्मूला जो है वो हाथ पांव है, दिमाग है, अगर याद रहेगा तो दिमाग काम करेगा, हाथ चलेगा, न तो आदमी समझो अपाहिज है, मैथ के क्षेत्र में अपाहिज है। यहां देखो सेक थीटा बराबर में रूट अंडर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? जब इसको रखोगे यहां पे टेन स्क्वायर थीटा तो पता है ना क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1। यहां जब स्क्वायर हटाओगे भैया तुम तो यहां होगा रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इस तरह से ये भी फॉर्मूला आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़े। अब एक और होता है बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। उसको उधर भेजोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत? और उसके बाद से जब यहां से स्क्वायर हटाओगे ना बाबू तो हो जाएगा रूट अंडर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? और फिर इसको एक बार रखोगे कौन कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां हो जाएगा तुम्हारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1। और जब फिर यहां स्क्वायर हटाओगे तो रूटवा चढ़ेगा और मिलेगा तुमको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इस तरह से जितना फॉर्मूला था त्रिकोणमिति में आपके 10वीं स्तर का 10वीं लेवल का हमने डिस्कशन करा दिया। याद हुआ? यही काम आप सप्ताह में 1 दिन चाहे 2 दिन जब भी आपको समय मिलता है
एक पेज उठाइए, चाहे कॉपी का सबसे लास्ट पेज पर जाइए और लिखना शुरू करिए। कहां से लिखना शुरू करिए? तो सबसे पहले आप शुरू करिए यहां से। यहां से फॉर्मूला बनाते 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 जितना फॉर्मूला याद आ रहा है स्मरण करते जाइए और लिखते जाइए, स्मरण करते जाइए, लिखते जाइए। और आप कुछ दिन लिख के देखिए, फिर आप जीवन में कभी चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। अगर चाहना भी चाहे ना, मैंने सोचना भी चाहे नहीं, भूल जाते हैं, तभी आप नहीं भूल पाओगे। जैसे अब हम चाह के भी इसको भूल नहीं सकते, ठीक ना। याद करने की चाहत है, लेकिन भूलने की चाहत होगी भी तो हम नहीं भूल पाएंगे। कुछ इस कदर ही दिमाग में बैठा है, बुझ रहे हो? ये सब चीजें हैं प्रैक्टिस। मैथ के पढ़ाई का सबसे अलग कॉन्सेप्ट है कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे कलम चलना चाहिए। इनमें तोता की तरह रटने से नहीं होता है। ये बैठ के हम रट रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा मान 1 होता है, नहीं। आप इसको सीधा सीधा लिखिए। जितना लिखिएगा, जितना कलम चलेगा, उतने जल्दी दिमाग में रहेगा। और एकदम शुरुआती समय है बाबू, अभी तुम्हारे पास इतना ही फॉर्मूला है। जो पूरा किताब जिस दिन पढ़ लोगे, ढेर फॉर्मूला तुम्हारे पास हो जाएगा। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाओगे, समानांतर श्रेणी में, उसमें कुछ तुमको फॉर्मूला मिलेगा। मेंसुरेशन में जाओगे तो शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, छिन्न का आयतन, छिन्न के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, ये तुमको याद करना पड़ेगा। प्रायिकता में जाओगे तो उसमें कुछ याद करना पड़ेगा। सांख्यिकी में जाओगे तो माध्य माध्यिका बहुलक का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। त्रिभुज में जाओगे तो परमीय तुमको याद करना पड़ेगा। वृत्त में जाओगे तो उसका कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। बहुत सारा चीज याद रहेगा, तभी हम सवाल क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। देखो एक चट्टा सो रहा है, पूछेंगे फॉर्मूला, उस दिन तुम लोग का हिसाब किताब हम समझाएंगे। जिस दिन हम सुनेंगे ना फॉर्मूला, उस दिन तुम लोग से समझाएंगे हम। देखेंगे होता है पढ़ाई। अभी बाबू प्यार से सब समझा रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं कि पढ़ लो, याद करो, लिखते रहो। लेकिन हम तो याद तो करवा ही देंगे, समझ रहे हो। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि तोता की तरह रटो, इसलिए इसको समझा रहे हैं बार बार, समझ के याद रखो। मतलब रटवा दिए हो अब तक रटवा दिए होते। समझ में आ रहा है? चाबू के डर से अगर एक जानवर भी होता है जो वेल ट्रेंड बन सकता है, वेल ट्रेंड, वेल टैलेंटेड नहीं बन सकता है। तो आप लोग वेल टैलेंटेड बनिए। ट्रेंड बनने की जरूरत नहीं, जो हम याद कर लिए हैं उसके बारे में आगे पीछे और कुछ नहीं जानते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई पूछे तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर बताइए, तो ये तो सर जी बतैला ही नहीं खान, बुझ रहे हो? ऐसे नहीं, उसको बोलते हैं वेल ट्रेंड। और वेल टैलेंटेड जो होगा ना, वो एक्स प्लस वाई को भी रगड़ देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और कुछ भी कुछ बोल दी जाए तो उसमें भी एकदम बैठा है खटाखट अपना सोल्यूशन कर लेगा। समझ रहे हो ना? तो उसको बोलते हैं वेल टैलेंटेड। और वेल ट्रेंड ये फॉर्मूला रट लिया है और कहीं बोल रहा है, काम खत्म। बुझ रहे हो? तो ये सब चीजें नहीं करना है, तो इसलिए समझा रहे हैं। और समझा रहे तुमको नींद आ रहा है, नींद भुला जाएगा, घबराओ नहीं, घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। हो गया? तो कल हम 8.4 का शुरुआत करेंगे। अभी 8.4 में नहीं जाएंगे, कल फिर सीट आपको बांटेंगे हम। प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद से हम 8.4 में चलेंगे। मैंने समझिए लगभग इस महीना उसी में जाने वाला है, तब जाके ट्रिगो 1 महीना में लगभग आप बहुत कुछ सीख पाओगे, ठीक ना। हाँ, अभी 10 दिन का समय और हम लेंगे 8.4 तक खत्म करने में। उसके बाद अब आगे जब पढ़ाना चालू करेंगे तब रफ्तार पकड़ेंगे और थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे। समझ रहे हो ना? इस चैप्टर को फील करो, महसूस करो, 1 महीने में तुम लोगों ने क्या सीखा और कितना जानकारी इकट्ठा किया। इस टेस्ट से पता चलेगा। और टेस्ट में हम आपको देखते हैं जी कि आप क्या करते हैं। रिवीजन चालू कर दीजिएगा, क्योंकि अंतिम चैप्टर है, बहुत जरूरी है रिवीजन।